नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपने 1 से लेके 40 तक आपने क्वेश्चन नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, पहले आप उसको देख लें। और ये 41 से लेके 50 तक हैं जो कि मैथ्स के हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैं वीडियो इसका अलग बना दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप इसके बाद अगर उसको देखना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे लास्ट में मैं दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो जो 40 नंबर क्वेश्चन है ये है, एक प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने घटाने से प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, तो माना जो प्राकृत संख्या मान लेते हैं x, ठीक है। माना प्राकृत संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या हम x मान लेते हैं, तो हमने x जो संख्या मानी प्राकृत संख्या, तो उसके 3 गुने, तो उसके प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने, तो वर्ग मतलब वर्ग के 3 गुने, ठीक है। और में से उस संख्या के 4 गुने घटाने पर, मतलब उस संख्या के 4 गुने घटाने पर, मतलब उस संख्या मतलब x जो माना है, ठीक है। तो प्राप्त संख्या मतलब बराबर कितना, उस संख्या के 50 अधिक है, तो उस संख्या मतलब x + 50 अधिक है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बन जाएगी 3x² ये x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -5x, और ये 50 भी इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। तो इक्वेशन जो आई है 3x² - 5x - 50 बराबर 0, ठीक है। तो इसका हम जो फैक्टर करेंगे तो 3 × 50 ये हो जाएगा 150। तो 150 हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 3x² 15 - 10, ठीक है। 15 - 10 तो ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ठीक है। 15 - 10 5 बचेगा, और 15 × 150, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3x² - 15x, और यहाँ प्लस हो जाएगा 10x + 50 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x - 5 और प्लस यहाँ 10 कॉमन ले लेंगे, तो x - 5 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5 और 3x + 10, 3x + 10 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो x बराबर 5, तो इसको जब हम बराबर 0 के करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या है, ठीक है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने से 12, 18, 21 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो वह कौन सी संख्या है, जो संख्या है, मान लिया हमने संख्या, ठीक है। तो वह कौन सी संख्या है जिसे दुगना करने पे, मतलब 2 का गुणा कर दिया, ठीक है, दुगना करने पे तो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। जब कोई पूर्णतः विभाजित की बात की जाए तो हम हमेशा लासा निकालते हैं, ठीक है। 12, 18 और 21 और 30 का हम लासा निकालेंगे, ठीक है। हम इसको लासा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे 12, 18 सॉरी तो हम निकालते हैं 12, 18 और 21 और 30 का अगर इन सब का लासा हम निकाल लेते हैं, 2 से पहले काटते हैं, 2 छक्के 12, 2 निम 18, 21 कटेगा नहीं, तो उसको मैं वैसे HD लिख ले लूँगा, और 30 को 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटता हूँ, 3 से की बार काटता हूँ, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, ठीक है। ये सब 3 से कट जाएगा, इसलिए मैंने 3 का यूज किया, ठीक है। तो इसका जो लासा आएगा 2 × 3 × 2 × 3 × 7 और × 5, ठीक है। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 2 × 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 3 36, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 36, और 7 × 35, तो × 35, ठीक है। ये आप याद रखना, 35 और 36। और अभी हमने शुरू में क्या बताया था, 2 गुणा संख्या, ठीक है। 2 गुणा संख्या हमने लिखा था शुरुआत में, और बराबर में लिखा था इन सब का लासा, ठीक है। तो इन सब का लासा अभी क्या निकाले थे, 36 और 35, ठीक है। और 2 हम नीचे ले आते हैं इनके, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 18, 18 × 35, तो 18 अगर 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 3 6, ठीक है। 630 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 630 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12 संतरों का क्रय मूल्य। तो जो 12 संतरे हैं, जो 12 संतरों का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, जिसमें मैंने ख़रीदा है, तो उसका जो क्रय मूल्य है ये किसके बराबर है, ये है 10 संतरों के विक्रय मूल्य के, ठीक है। 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर मैंने कोई चीज़ 12 संतरे जैसे खरीदे हैं, तो उसमें से हमने 10 संतरे बेच दिए,
तो हमें 12 संतरों का हमारा मूल्य निकल आया, ठीक है। जैसे हमने 12 संतरे खरीदे और हमने अगर 10 हमने बेच दिए तो हमारे पास जितने में हमने 12 खरीदे थे उसका हमें मूल्य मिल गया, तो हमारे पास 2 बच गए, ठीक है। मतलब 2 का हमें फ़ायदा हो गया, इतना हमारा पैसा इसका तो निकल आया है, ठीक है, 10 बेच के। तो हमारे पास जो 2 बच गए हैं उसका जो हमें लाभ हुआ 10 बेचने पे, ठीक है। तो 10 बेचने पे 2 का लाभ हुआ, लाभ गुणा बटे 10 बेचने पे गुणा 100, ठीक है। तो 10 ढाई 100 और 10 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूनी 20, ठीक है। तो 20% हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ 20%, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 5 अंकों की वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, मतलब इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, जब कोई पूर्णतः विभाजित की बात की जाए तो हमेशा आप लासा निकालते हैं, ठीक है। तो आप 12, 15, 18 का लासा निकाल लीजिए। 12, 15, 18 का अगर लासा हम निकालते हैं तो ये लासा जो निकलेगा ये निकलेगा 2 से पहले काटते हैं, ठीक है। हमेशा पहले 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12, 15 कटेगा नहीं, 2 निम 18, ठीक है। आप 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 तुरका 9, ठीक है। इसका लासा निकलेगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 तिया 6, दूनी 12, पंचे 60, तिया 60, तिया कितना होता है 180। तो 180 हमारा क्या निकला लासा, ठीक है। तो हमारा 180 निकला लासा, 180 हमारा निकल गया क्या, 180 निकला हमारा लासा, ठीक है। 180 ये तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 12, 15, 18 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है ये होती है ये, ठीक है, 10,000, ठीक है। तो हम 10,000 को 180 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10,000 को 180 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस संख्या को पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। इनका सबका हमने लासा निकाल लिया है, तो इन सबका जो लासा है उसको हम डिवाइड करेंगे इस संख्या को, ठीक है। 180 से हम डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, 18 पंचे 90, मतलब 18 पंचे 90, तो मतलब यहाँ 900 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना 100, तो 1 जीरो और उतार लेंगे यहाँ, तो कितना हो जाएगा, फिर दोबारा से करते हैं 18 पंचे 90, फिर 900 हो जाएगा, तो बचेगा लास्ट में 100। तो 100 बचेगा, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, 100 यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसे इसको करेंगे, जो संख्या थी हमारी 10,000 उसमें से जो 180 है और 180 में से घटाएंगे क्या, जो रिमाइंडर बचा है। हमेशा आप याद रखना, रिमाइंडर को हमेशा घटाएंगे जिससे हम भाग दिए हैं, ठीक है। जो लासा निकाले थे उससे हम घटाएंगे रिमाइंडर को, ठीक है, जो शेषफल बचा है, ठीक है। तो जो बचेगा कितना 80, यहाँ 80 बचेगा प्लस 10,000, तो इसका आंसर होगा 10,080, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, और 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष और 4 मतलब 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य को पूरा करने के लिए लगा दिए जाएं तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये हमेशा याद रखें, जो 8 पुरुष 12 दिन में करते हैं, ठीक है, 12 दिन में करते हैं और 6 दिन अगर कार्य पूरा हो गया तो 6 दिन का कार्य रह गया ना, ठीक है। तो शेष 6 दिन का कार्य, ठीक है, आप 6 दिन का कार्य लिखेंगे, शेष 6 दिन का कार्य, ठीक है। तो 6 दिन का जो कार्य बचा है उसमें कितने आदमी हैं, कितने पुरुष हैं, तो 8 ये है, मतलब 8 पुरुष 12 दिन में करते हैं, तो 6 दिन तो कर चुके हैं। अब 6 दिन के लिए 4 पुरुष और आ जाते हैं, ठीक है, 4 पुरुष, ये 4 पुरुष और आ जाते हैं, तो 4 पुरुष 8 + 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 12, ठीक है। तो हमारे 12 पुरुष हो गए काम करने के लिए, ठीक है, 12 पुरुष हो गए हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो 8 पुरुष थे पहले, ठीक है, और 6 दिन में करना था हमें, और अब कितने हैं टोटल 12, तो इसको हम करेंगे 6 दूनी 12, 2 चक्के 8, तो इसका 4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 4 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतने 78 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई बताओ। तो आप हमेशा याद रखें, अगर हम 1 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो निकालेंगे, तो रेलगाड़ी की जो दूरी तय की गई दूरी निकालेंगे 1 मिनट में, ये होगी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस सुरंग की लंबाई, ठीक है, प्लस सुरंग की लंबाई, ठीक है, आप ये याद रखें, ठीक है। और जो 78 किलोमीटर पर घंटा है, 78 किलोमीटर घंटा है, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं 3 से, 3 छंगे 18 और 3 दूनी 6 और 3 छंगे 18, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, तो फिर दोबारा से काटते हैं 2 से, 2 तिया 6 और यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 पंचे 65/3, 65/3 हमारा मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। और 1 मिनट को हम 60 सेकंड में बदल लेंगे, ठीक है। तो जो दूरी है, ये दूरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो दूरी जो होती है, आपने फॉर्मूला सुना होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अगर हम दूरी बराबर निकालेंगे तो समय का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चाल हमारी अभी कितनी निकली थी, 65/3, चाल अभी निकाला था ना 65/3 इंटू समय कितना है 1 मिनट, 1 मिनट को हम 60 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 से हम इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगी 20, 20 इंटू 65, 65 इंटू 20 कितना हो जाएगा 0, 2 पंचे 10, 0 और 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। 1300 हमारा आंसर, ये दूरी आ जाएगी, ठीक है। जो 1 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी होगी ये 1300 होगी, ठीक है। तो 1 मिनट में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी, रेलगाड़ी की लंबाई जो कि 800 मीटर दिया है शुरुआत में, और प्लस सुरंग की लंबाई, ठीक है, सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई हमें पूछी है तो 800 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 1300 माइनस 800 ये हो जाएगी सुरंग की लंबाई। तो जब ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 500 मीटर, तो 500 मीटर हमारा सुरंग की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो बी है इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभाजक के किसी प्रश्न में भाजक, जो भाजक है हमारा, जो भाजक है ये कितना है, ये है 4 गुना है भागफल का, 4 गुना है भागफल का, ठीक है। 4 गुना भागफल तथा शेषफल का 3 गुना है। तो जो भाजक है ये शेषफल का 3 गुना है, मतलब शेषफल गुणा 3, शेषफल गुणा 3, ठीक है। और यदि शेषफल 4 है तो मतलब इसकी जगह हम शेषफल की जगह 4 लिख देंगे, और गुणा 3 जो दिया है पहले से, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो ये 12 हो गया क्या हमारा, ये हो गया भाजक, जो भाजक है ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। अगर भाजक 12 हो गया है तो हम 12 लिखेंगे, और जो यहाँ 4 दिया है ये दिख रहा होगा आपको 4, तो इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये हमारा भागफल निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा भागफल जो है ये निकल आएगा, जो भागफल है ये दिया है ये हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा 3। तो आप हमेशा ये याद रखें, ठीक है, भाजक निकला 12 और भागफल निकला 3 और शेषफल दिया 4। मैं लिख देता हूँ, जो हमारा भागफल है ये 3 निकला है, जो हमारा भाजक है ये 12 निकला, और जो हमारा शेषफल है ये है 4। तो एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाजक और भागफल का हम गुणा करेंगे, 12 गुणा 3 प्लस 4 शेषफल, ठीक है। 12 तिया 36 प्लस 4 40, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इतना है, ठीक है। तो विषम संख्या हम कैसे मानते हैं क्रमागत, x प्लस 2 और x प्लस 4, ठीक है। x प्लस 4 हमेशा ये विषम संख्याएं मानते हैं क्रमागत, ठीक है। और ये है 45, ठीक है। तो x और x, तो 3x हो जाएगा ये, और 2 और 4 ये 6 हो जाएगा बराबर 45। तो 3x बराबर 45 में से 6 अगर जाएगा 45, और जब 6 को इधर ले आएंगे तो -6 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 39 और यहाँ बचेगा 3x, 3 को नीचे ले आएंगे तो 39/3 बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। 13 हमारा हो गया क्या x बराबर, ठीक है। तो x का मान हमारा निकला 13। तो हमारी जो सबसे इसमें क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी जो विषम संख्या ये कौन सी होगी, तो x प्लस जो 4 है ये सबसे बड़ी है, ठीक है। तो x का मान निकला है 13, x का मान जो निकला है ये 13, 13 प्लस 4 ये 17 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, 666 रुपये के किसी वस्तु को 777 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो पहले आप ये घटा लीजिए, जो 777 है इसमें से आप 666 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 111, ठीक है। तो 111 लाभ हुआ में बटे क्रय मूल्य कितना है 666 गुणा 100। तो इसको हम जब काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 6 बचेगा कितना 100/6, 100/6 हो गया। तो इसको 2 से हम काटेंगे तो 50/3, 50/3%, ऑप्शन जो ए में दिया ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 100 रुपये में
खरीद कर 150 में बेच दिया जाता है। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो 150 में हमने बेच दिया उसे और 100 में हमने खरीदा तो 50 रुपये हमें लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ 50 का हुआ बटे क्रय मूल्य 100 रुपये में हमने खरीदा था और इंटू 100। ठीक है, बटे 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 50%। तो 50% आंसर हमारा हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है इज़ करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपने अगर 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो कि जीएस और रीजनिंग और जनरल साइंस से क्वेश्चन जो लिए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो आपको स्क्रीन पे ये मिल जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर देखें उसको। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।